हाय हाय, ये अरे ये, चलो इसको पंप किया जाए। और कुछ भाइयों के पिछली वीडियो में कमेंट्स आई कि उनको क्लासिक लेनी चाहिए, स्टैंडर्ड लेनी चाहिए या फिर मेट्योर लेनी चाहिए। कुछ भाइयों का पिछली वीडियो में कमेंट आया था कि क्या अभी पुराना मॉडल आ रहा है। देख के भाई, ये ओ तेरी, ये बैटरी की लाइट यहाँ पे फ्लक्चुएट हो रही है बार बार। इसका मतलब ये है कि आज बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है आपकी कि आपको क्लासिक लेनी चाहिए या स्टैंडर्ड लेनी चाहिए। स्टैंडर्ड में एक अच्छा डिस्काउंट चल रहा है अभी, अगर आपको स्टैंडर्ड लेनी हो तो। अगर विंडशील्ड यहाँ पे आ जाएगी तो रोड में जो विजिबिलिटी है लंबी राइड्स करते वक्त, दोस्तों ये देखिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने ये ब्लू कलर फाइनल किया था, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि जो इसमें, तो मैं आपको विंडशील्ड का लुक दिखाता हूँ। यहाँ पे गैप दिया गया है। ये गैप दोस्तों इसलिए होता है, J1 सीरीज़ में अब एक बहुत अच्छी चीज़ कर दी गई है, जो कि स्प्रॉकेट इसका ये दे दिया गया है। और अब बेस मॉडल में भी आपको इसमें, मेरी राय ये है कि अगर आपको वैल्यू फॉर मनी लेनी है तो आप, तो स्वागत है आपका एक दूसरे व्लॉग में। और आज हम जा रहे हैं अपनी बाइक पे नंबर प्लेट को लगवाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, इसकी नंबर प्लेट और नंबर आ चुका है। रॉयल इनफील्ड से तो फ़ोन आ गया था 3-4 दिन पहले, बट बिज़ी होने के कारण जा नहीं पाया, तो आज जा रहा हूँ। और साथ ही साथ रास्ते में चलते हुए इसकी राइड क्वालिटी की बात करेंगे, इस मॉडल में क्या आपको खास मिलता है, क्या इम्प्रूवमेंट्स मिलते हैं, उसकी बात करेंगे। और कुछ भाइयों के पिछली वीडियो में कमेंट्स आई कि उनको क्लासिक लेनी चाहिए, स्टैंडर्ड लेनी चाहिए या फिर मेट्योर लेनी चाहिए, तो इसका भी आंसर मैं आपको इसी व्लॉग में दूंगा। तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हर व्लॉग में मैं बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी देता हूं, तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए शोरूम चलते हैं। दोस्तों कभी भी अपनी बाइक को आप, ख़ास तौर से जो न्यू मॉडल्स हैं, उनमें एक बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा। कभी भी आपकी बाइक रोकी हुई है आपने, चाहे वो किसी दोस्त से बात करने के लिए, लंबी रेड लाइट पे, या सड़क के किनारे मूत्र विसर्जन करने के लिए, अगर आपने इंजन बंद कर दिया पर स्टिल आपकी की ऑन है, आपका ये मीटर कंसोल आपको ऑन दिख रहा है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक बैटरी की लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। ये देखिए, ये बैटरी की लाइट यहाँ पे फ्लक्चुएट हो रही है बार बार। इसका मतलब ये है कि आपकी बैटरी अभी भी काम कर रही है, तो बैटरी लोड लेगी, क्योंकि बैटरी के साथ इसकी डायरेक्ट हेडलाइट कनेक्ट है और बहुत सारे इलेक्ट्रिकल फंक्शंस भी अटैच्ड हैं। तो हमेशा जब आपने बाइक रोकी है तो याद रखो आपको की बंद करनी ही है। दोस्तों एक चीज़ का डिसीज़न लेना है आज, वो है इसमें विंडशील्ड को लगवाऊं या ना लगवाऊं। ना लगवाने का कारण मेरा सिर्फ एक ही है कि मुझे विजिबिलिटी अच्छी मिलती है और फोकस रोड पे बहुत अच्छा रहता है। अगर मैं विंडशील्ड लगवाऊंगा तो उसके बाद मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरी विजिबिलिटी कितनी है रोड पर। देखिए लुक तो इन्हेंस हो जाता है और बहुत सुंदर भी लगती है बाइक, बट स्टिल जो विजिबिलिटी होती है वो कहीं ना कहीं कम होती है विंडशील्ड से। इसीलिए आपने देखा होगा कि मेरी पुरानी बुलेट पे भी जब मैंने विंडशील्ड लगाई थी तो मैंने वो कुछ समय के लिए लगाई थी और शॉक करके फिर उसको निकाल दिया। अब दोस्तों ना लगवाने का मेरा एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो है विजिबिलिटी और फोकस। अगर विंडशील्ड यहाँ पे आ जाएगी, हालांकि इसकी जो विंडशील्ड है वो देखने में बहुत सुंदर है और शॉर्ट है, ठीक है, अगर विंडशील्ड यहाँ पे आ जाएगी तो रोड में जो विजिबिलिटी है लंबी राइड्स करते वक्त वो कम हो जाएगी। प्लस जब फॉग का दिन होगा, विंटर्स होंगे, तो जो फॉग है वो उसमें जमेगा। दोस्तों ये देखिए, ऐसे होते हैं जिनको हम बोलते हैं गधे। अचानक से याद आया, राइट से राइट मुड़ गए। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने ये ब्लू कलर फाइनल किया था, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि जो इसमें जो ये ग्राफिक्स आई हुई है, दिस वन, ये जो ग्राफिक आई हुई है, ये मुझे ऐसा लग रहा था कि आफ्टर मार्केट काट के लगा दी हो, ऐसा लग रहा है। अगर ये प्लेन ब्लू होता तो ये मैं ज़रूर लेता। दूसरी चीज़, अभी हम बात कर रहे थे विंडशील्ड की, तो मैं आपको विंडशील्ड का लुक दिखाता हूँ। ये देखिए सेम मॉडल है जो हमारा मॉडल है मैट ग्रे, वो है सुपरनोवा ग्लॉसी ब्लैक। आइए आपको पास से भी दिखा देता हूँ। अब इस मॉडल में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं दोस्तों, हर चीज़ सेम है। कवर में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है,
जो हमारी बाइक है उसमें ब्लैक है, इसमें ब्राउन है, मुझे ब्लैक ज़्यादा पसंद है। एनीवे, दूसरी चीज़ विंडशील्ड। अभी हम बात कर रहे थे ना विजिबिलिटी कैसी होगी या कैसी लगेगी, देखिए ऐसी लगेगी, ये होती है पोजीशन। बहुत अच्छी चीज़ इसमें ये दी हुई है कि यहाँ पे गैप दिया गया है। ये गैप दोस्तों इसलिए होता है हवा को काटने के लिए, क्योंकि बाइक जब हायर स्पीड्स में होती है तो उसमें कोई वाइब्रेशन ना आए और बाइक की एरोडायनेमिक अच्छी बनी रहे। दोस्तों मेरी पर्सनल जो प्रेफरेंस है वो यही है कि मुझे सिंपल लुक बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं विंडशील्ड लगाता हूँ और मुझे ये रिफ्लेक्शंस और रोड विजिबिलिटी में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है तो मैं तो चाहूँगा कि मैं प्लेन ही रखूँ बाइक को, बट स्टिल चलिए देखते हैं। क्या हाल है भाई? बढ़िया, कैसे हो भाई? सर की नंबर प्लेट आ गई? हाँ जी हाँ जी, लगवानी है अभी आपको? हाँ लगवानी। चंदन को बोल नंबर प्लेट लगा दें। तो दोस्तों ये बोल रहे हैं आरसी भी आ गई होगी हमारी, तो देखते हैं। बाकी ये खड़ी हुई है स्टैंडर्ड में एक अच्छा डिस्काउंट चल रहा है अभी, अगर आपको स्टैंडर्ड लेनी हो तो आप ले सकते हो। दोस्तों एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है आपकी कि आपको क्लासिक लेनी चाहिए या स्टैंडर्ड लेनी चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ ग्राफिक्स का अंतर है दोस्तों। चैसी बिल्कुल सेम है, स्पेसिफिकेशंस थोड़े डिफरेंट मिलेंगे आपको, और जो बाइक में कॉस्मेटिक डिज़ाइंस करी गई है वो डिफरेंस मिलेगा आपको, बाकी बिल्कुल सेम है। तो दोस्तों ये डिसीज़न आपका होना चाहिए कि आपको कौन सी बाइक अच्छी लगती है और कौन सी लेना चाहिए। और एक सबसे बड़ी आपकी एक मैं गलतफहमी दूर कर देना चाहता हूँ, अगर आप सोचते हो कि आपको रॉयल एनफील्ड स्टैंडर्ड में पुराने वाली चीज़ मिलेगी तो वो नहीं है। हाँ एक चीज़ है जो कि इंजन बहुत रिफाइंड है, कोई वाइब्रेशंस नहीं है, बाइक की राइड क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हुई है क्योंकि अब J1 सीरीज़ का इंजन है तो कोई भी वाइब्रेशंस नहीं है, कोई भी फॉल्ट्स नहीं आती हैं इसमें, बहुत अच्छी चीज़ है। J1 सीरीज़ में अब एक बहुत अच्छी चीज़ कर दी गई है जो कि स्प्रॉकेट इसका ये दे दिया गया है कि आप इसको अलग से खोल के चेन के फ्रंट स्प्रॉकेट को साफ़ कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा इंजन ऑयल ड्रेन करना पड़ेगा या क्या है। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें अच्छी दी गई हैं J1 सीरीज़ में भी, ऐसा नहीं है, बट स्टिल इस चैसी के हिसाब से J1 सीरीज़ मोर देन इनफ। देखिए दोस्तों अगर आप मेरी राय पूछोगे, ठीक है, क्योंकि पिछली वीडियोस में भी कई भाइयों ने बोला था कि उनको मेटियोर लेनी चाहिए, क्लासिक और स्टैंडर्ड। मेरी राय यह है कि अगर आपको वैल्यू फॉर मनी लेनी है तो आप अनडाउटेडली मेटियोर में जाओ, कि जिसमें जो आपको चीज़ें मिलती हैं, इसकी जो राइड क्वालिटी मिलती है वो इन दोनों में नहीं मिलती। और अगर आप ये सोच के ले रहे हो कि आप बुलेट ले रहे हो तो देखिए पुरानी बुलेट की तो बात ही अलग है, वो चीज़ आप भूल जाओ। तो आप उससे बेटर है आप मेटियोर में जाओ। मेटियोर में आपको बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो उन दोनों बाइक्स में नहीं मिलता है, और इस बाइक को आप सिटी में भी यूज़ कर सकते हो और हाईवेज़ में भी। तो अब तो बेस मॉडल से ही बहुत कुछ आ रहा है इसमें, जैसे कि LED लैम्प्स हैं, LED इंडिकेटर्स हैं। आपको अगर कॉस्मेटिक चेंजेस गाड़ी में पसंद है तो आपको ये सब चीज़ें भी मिल जाएंगी। आपको मैं इसका एक फायरबॉल बेस मॉडल भी दिखा देता हूँ। ये है इसका फायरबॉल मॉडल दोस्तों, और ये स्टार्टिंग मॉडल है, बेस मॉडल, जिसमें आपको बैक रेस्ट नहीं मिलता है, विंडशील्ड नहीं मिलती है। बट सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि आपको इसमें कलर्स बहुत अच्छे देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको देखिए पीछे ग्लॉसी ब्लैक है, ये ग्लॉसी ग्रे है, और अब बेस मॉडल में भी आपको इसमें LED लाइट और LED इंडिकेटर्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। तो वैल्यू फॉर मनी मॉडल है ऑफ कोर्स। और हाँ अगर आप क्लासिक और स्टैंडर्ड में कंपेयर कर रहे हो तो मेरी राय यही है, गो फॉर मेटियोर। कुछ भाइयों का पिछली वीडियो में कमेंट आया था कि क्या अभी पुराना मॉडल आ रहा है। आपकी? हाँ जी मेरी है, आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ। इसमें आपको देखने को मिलेगा वही हेलोजन वाले इंडिकेटर्स और लाइट, और ये अभी ओल्ड स्टॉक में है जो कि अभी आ रही है, अभी डिसकंटिन्यू नहीं हुई है। पर मेरे ख्याल से ये कलर्स जब निकल जाएंगे, ये स्टॉक निकल जाएगा, उसके बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगी जो ओल्ड मॉडल्स हैं। सर हाउ आर यू? सर वो फ्रेम चाहिए था, वो नंबर प्लेट का। वो बोल रहे हैं ऊपर पे करना है आपको। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अभी वो नीचे फ्रेम लगा रहा है, ठीक है सर? ठीक है सर। तो ये आ चुका है अपना RC। ये अनएक्सपेक्टेड था बट हाँ नंबर प्लेट के साथ ही आ गई। व्लॉग में जुड़े रहिएगा, बताऊंगा अभी क्यों मैंने स्पेशल नंबर प्लेट नहीं ली है, स्पेशल नंबर को अप्लाई नहीं किया था। इसका भी रीज़न मैं आपको दूंगा। मेरे रीज़न्स काफ़ी होते हैं यार, बस कुछ ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को जीता हूँ। तो दोस्तों अभी भाई साहब जा रहे हैं नंबर प्लेट को लगाने, दिखाता हूँ मैं आपको।
देख लेते हैं कहीं से टूटा फूटा तो नहीं है। कौन सी बाइक है सर? मेटियोर वो खड़ी हुई है, वो वाली है देखो। दोस्तों नंबर प्लेट वगैरह इंस्टॉल हो गई है और यहाँ से निकलते हैं, चलते हैं। ये ओ तेरी, हम नहीं रुकेंगे, ना ही रोकेंगे और ना ही किसी को जाने देंगे, ना ही खुद जाएंगे। ये ऑटो वालों की एक ख़ास विशेषता है। देख के भाई, जबरी ना बोला कर जोरी रे। हाय हाय, ये अरे ये, चलो इसको पंप किया जाए। ओ तेरी, दोनों चेसी यानी कि स्टैंडर्ड और क्लासिक में दोनों की चेसी एक ही है और इसमें आपको चेसी बहुत मजबूत मिलती है, अलग मिलती है। इसके एरोडायनेमिक्स अलग हैं मेटियोर के और एक बहुत सुपीरियर राइड क्वालिटी है। इस बाइक में आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा जिसकी वजह से आपको शोल्डर पेन हो या बैक बोन का पेन हो, लोअर बैक स्टिफनेस हो, कुछ भी ऐसा नहीं देखने मिलेगा इसमें। बहुत लोग सोचते हैं कि मेटियोर का टर्निंग रेडियस कम है क्योंकि ये लेंथ और हाइट दोनों में बड़ी बाइक है इस वजह से, तो मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आइए आपको दिखाता हूं इसका टर्निंग रेडियस। ये देखिए इसका टर्निंग रेडियस कितना बढ़िया है। अभी आपको पूरा घुमा के भी दिखाऊंगा बाइक को। ट्रैफिक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां मर्ज़ी काट लो। प्लस आप इसमें मच मोर कॉन्फिडेंट फील करते हो और इसमें जो टायर्स का रेशियो यूज़ किया है आगे पीछे वो बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से इसकी जो रोड ग्रिप है वो बहुत अच्छी है, बहुत सुपीरियर है और बाइक से। तो चलिए दोस्तों व्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, अगले व्लॉग में मिलते हैं आपसे। हेल्दी बने रहें, एक्सरसाइज अच्छी करें, हेल्दी डाइट लें, स्लीप पैटर्न को अपने अच्छा रखें क्योंकि ज़िंदगी में मज़े करने के लिए आपको हेल्दी पहले होना पड़ेगा, वो आपकी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए, तभी ये सब चीज़ें अच्छी भी लगती हैं।